ससुराल में माँ की सीख। कहते हैं लड़की पराया धन होती है। एक ना एक दिन उन्हें अपने जन्मदाता के घर को छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। इसीलिए उन्हें बचपन से ही सीख दी जाती है कि वो ससुराल में जाकर कायदे से रहें, बड़ों का आदर करें, ससुराल में सबको अपना समझे, ससुर को पिता और सास को माँ की तरह समझे और दिन रात सबकी सेवा करें। गीतांजलि और प्रेमचंद्र भी अपने इकलौते बेटे अथर्व के लिए ऐसे आदर्शों और संस्कारों वाली बहू की तलाश में होते हैं, जिसके चलते वो आरोही को देखने उसके घर जाते हैं। आरोही की खूबसूरती देख अथर्व झट से आरोही से शादी के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद गीतांजलि कहती है, हमें आरोही बहुत पसंद आई, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए आप। गीतांजलि की बातें सुनकर आरोही की माँ गायत्री भी इस रिश्ते के लिए झट से हामी भर देती है और 2 सप्ताह बाद ही दोनों की शादी भी करा दी जाती है। शादी के अगले दिन सुबह, सासू माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, आज आपने खाने में क्या बनाया है? बहू की ऐसी बात सुनकर गीतांजलि चौंक जाती है। अरे बहू, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है, तो खाना भी आज तू ही बनाएगी ना। ये एक तरह की रस्म होती है बेटा। लेकिन मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बनाया। बहू, ये तेरा मायका नहीं ससुराल है, यहाँ तुझे सारे काम करने होंगे। सास की ये बात सुन आरोही मायूस हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। आरोही की आंखों में आंसू देख गीतांजलि उसे समझाते हुए कहती है, अरे बेटा रो मत, कोई बात नहीं, अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता धीरे धीरे तू सब सीख जाएगी। एक काम कर, शगुन के लिए तू आज सिर्फ चाय ही बना ले, बाकी काम मैं तुझे बाद में सिखा दूंगी। पर सासू माँ, मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती, मैं चाय कैसे बनाऊंगी? बेटा परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं सिखाती हूँ तुझे चाय बनाना। गीतांजलि आरोही को चाय बनाना सिखाने लगती है। अपने जीवन में पहली बार चाय बना रही आरोही आज बेहद खुश होती है। वो सभी को खुशी खुशी चाय देती है, जिसके बाद वो अपनी माँ गायत्री को फोन करती है और ससुराल में अपने पहले दिन के बारे में बताती है। माँ, आपको पता है आज सासू माँ ने मुझे चाय बनानी सिखाई और मैंने सबको अपने हाथ की चाय बनाकर भी दी, और आपको पता है सबने मेरे हाथ की बनी चाय की कितनी तारीफ की। आरोही की ये बातें गायत्री को खटकने लगती है। आरोही, हमने तुझे आज तक राजकुमारी की तरह रखा है और ससुराल भी तुझे रानी बनाकर भेजा था, और वहाँ जाकर तू नौकरानी वाले काम कर रही है। माँ, लेकिन ये तो रस्म है ना जो हर बहू करती है अपनी पहली रसोई के दिन। अरे रस्म है तो क्या हुआ? सुन, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। आगे से जब भी तेरी सास तुझे कोई काम दे या कुछ भी बनाने के लिए बोले तो तू अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर देना। लेकिन माँ, ये तो झूठ होगा ना? अगर तूने अभी मेरी बात नहीं मानी ना तो सारी जिंदगी रानी की जगह ऐसी ही नौकरानी बनकर रह जाएगी। सुबह जब घर का सारा काम हो जाए तभी बिस्तर से उठना, और अगर वो फिर से तुझे चाय बनाने के लिए बोले तो तू अपने सिर दर्द का बहाना बना देना। माँ की बातों में आकर आरोही ठीक वैसा ही करती है जैसा गायत्री ने सिखाया। वो रोजाना सुबह लेट उठती और जब भी उसकी सास उससे कोई काम करने को कहती तो तबीयत खराब होने का बहाना कर देती। समय ऐसे ही बीतता चला जाता है। एक दिन, बहू जरा एक गिलास पानी ला कर देना। ससुर की आवाज सुनकर आरोही बिस्तर से उठी रही होती है कि तभी उसे माँ की कही बात याद आ जाती है, जिसके बाद वो कंबल ढककर सोने का नाटक करने लगती है। आरोही के रवैये से घर में सभी परेशान होने लगते हैं, जिस पर एक दिन गीतांजलि उससे बात करने की ठानती है और उसके रूम में जाती है। बहू, ये सब क्या चल रहा है? हम जब भी तुझे कोई काम सौंपते हैं तू झट से बहाना बना देती है, आखिर बात क्या है? तू क्यों कर रही है ऐसा? सास की बातें सुन आरोही अपनी गर्दन नीचे झुका देती है, क्योंकि अगर मैंने एक बार काम किया तो आप जिंदगी भर मुझसे यूं ही काम करवाती रहेंगी और इस घर में सिवाय एक नौकरानी की मेरी कोई अहमियत नहीं होगी। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुन गीतांजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आरोही को बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। आरोही ये बात अपनी माँ को बताने के लिए झट से उन्हें कॉल करती है और फोन पर सब कुछ बताने लगती है। एकदम सही किया तूने बेटा, ऐसे ही करते रहना। और सुन, अगर उन्होंने दोबारा तुझे कुछ बोला ना तो तुरंत मुझे कॉल करना और अपना सामान बांध कर तैयार रखना, मैं आकर तुझे वहाँ से ले जाऊंगी। आरोही उसकी बातों पर हामी भरते हुए फोन रख देती है और अपने रूम से बाहर निकलकर देखती है कि उसकी सास गीतांजलि रसोई में अकेले काम कर रही हैं। ये सब देखकर उसे थोड़ा दुख भी होता है। वो सास के पास आती है। सासू माँ, आप कहे तो मैं माँ से कहकर घर में आपके लिए काम करने वाली रखवा दूं, इससे आपकी मदद भी हो जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू चिंता मत कर, मैं तुझसे अब कोई काम करने के लिए नहीं बोलूंगी। वैसे भी अब मैं समझ चुकी हूँ तू इस घर को अपना नहीं मानती,
पर इसमें तेरा भी कोई कसूर नहीं है, तुझे सीख ही ऐसी मिली है। गीतांजलि की बातों से आरोही को बहुत दुख होता है। अब घर में कोई उससे पहले जितना प्यार नहीं करता और ना ही उससे कोई पहले जितना बातें करता है। इससे उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ से फोन पर रोते हुए कहती है, माँ मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कोई मुझसे अब पहले की तरह बात ही नहीं करता। सासू माँ भी अब मुझसे बहुत कम बोलती हैं। अरे तू परेशान मत हो, मैं अभी वहाँ आकर उन लोगों को सबक सिखाती हूँ। थोड़ी ही देर में गायत्री अपनी बेटी के ससुराल पहुँच जाती है। गायत्री को देखकर आरोही के ससुराल वाले हैरान हो जाते हैं। सासू माँ, आप यहाँ इस समय ऐसे अचानक, सब ठीक तो है ना? अगर सब ठीक होता तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहना क्या चाहती हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज साफ साफ कहिए। साफ साफ सुनना है तो सुनिए, मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने आई हूँ। अब वो यहाँ आप लोगों के साथ और नहीं रहेगी। क्यों, क्या हो गया समधन जी? हमसे कोई गलती हुई है क्या? अब तो हम उसे कोई काम करने के लिए भी नहीं कहते। मैंने फैसला कर लिया है, अब मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी, बस। समधन जी, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ कर देना, लेकिन इस तरह बहू को लेकर तो मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आरोही हमारे घर की लक्ष्मी है, हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं। हम उसे प्यार से डोली में बिठाकर यहाँ लाए थे, ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? आरोही पीछे छुपकर खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। उसे अपने किए पर और अपनी माँ की बातों पर अब बहुत पछतावा होने लगता है। वो अपना सामान वापस अपने रूम में रखकर बाहर आती है। माँ, ये मेरा ससुराल है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो है आप। आज मुझे समझ में आया कि आपने हमेशा मुझे गलत सीख ही दी है। आप मेरी माँ हैं, मेरा भला ही चाहेंगी, ये सोचकर मैं आपकी हर बात मानती चली गई। लेकिन आप तो मेरा बसा बसाया घर तबाह करने पर लगी थी। वो तो अच्छा हुआ जो समय रहते मेरी आँख खुल गई, नहीं तो आज मेरी मंद बुद्धि और आपकी गलत सीख की वजह से मैं बर्बाद हो जाती। ये कैसी बातें कर रही है तू आरोही? माँ हूँ मैं तेरी, मैं तेरा घर क्यों बर्बाद करूंगी? मैं तेरा भला चाहती हूँ बेटा। माँ, आप अगर सच में मेरा भला चाहती होती ना तो कभी मुझे मेरी सास के काम में मदद करने से मना नहीं करती। आप कभी मुझसे ये नहीं कहती कि मैं अपना ससुराल छोड़ दूं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी सास ने मुझे चाय बनाने के लिए बोला, या इसलिए कि वो मुझसे कोई काम बोलती ही नहीं, खुद चुपचाप सब काम कर लेती है। आपने हर समय मुझे बस गलत ही सीख दी है, कभी कुछ अच्छा नहीं सिखाया माँ आपने। बेटा ऐसा नहीं बोलते, माँ है वो तुम्हारी, उन्होंने जो कुछ भी किया तुम्हारा अच्छा सोच कर ही किया। आगे से अपनी माँ से इस तरह से कभी बात मत करना। देखा माँ, जिन्हें लेकर आपने मुझे हमेशा गलत सीख दी है ना, आज वही आपकी वकालत कर रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए समधन जी, मैं अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि जाने अनजाने में उसी का घर तोड़ने चली थी। ये कैसी बात कर रही हैं आप? अब इन बातों पर बात करके क्या फायदा? जो हो चुका है उसे भूलकर फिर से एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। इतने में ही आरोही अपनी सास के पास आकर झट से उनके गले लग जाती है और अपनी गलतियों की माफी मांगती है और फिर उसे गले लगा लेती है।